नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। दाऊद इब्राहिम का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कौन है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के दाऊद इब्राहिम के बारे में। दरअसल नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। वही नीरज बवाना जो कुख्यात है और अभी तिहाड़ जेल में अपने जुर्मों की सजा काट रहा है। लेकिन उसकी तूती ऐसे बोलती है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, हरियाणा और अन्य राज्यों में उसका कहर बरपता है और उसका गैंग इस कहर को बरपाता है। क्या है ये पूरा मामला और कौन है नीरज बवाना और आखिर क्यों उस पर इतने केसेस चल रहे हैं? इस स्टोरी को देखिए और समझिए कि आखिर कैसे उसने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी। आज हम जिस कुख्यात की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीरज बवाना। बवाना गांव से ताल्लुक रखने के कारण उसने अपने नाम के पीछे से सहरावत हटाकर बवाना रख लिया। नीरज छोटे मोटे अपराधों में जेल जाया करता था और धीरे धीरे जेल आने जाने के दौरान बड़े अपराधियों से रिश्ते बनते चले गए और उसने कब जराइम की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया उसे खुद भी नहीं मालूम। इसका खौफ इतना है कि बड़े अधिकारी भी इसके बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। नीरज छोटे अपराध करते करते इतने बड़े अपराध करने लगा कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाने लगा। अब आपको बताते हैं नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना के जीवन की दास्तां। दरअसल नीरज दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के गांव बवाना का रहने वाला है। पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज का मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन हो चुका था। इसके बाद जब पहली बार नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फजलुर रहमान से अपराध के गुर सीखे। इसके बाद नीरज सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के गैंग में शामिल हो गया। ये वही नीतू दाबोदा था जो उस समय अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। नीतू दाबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। दाबोदा के साथ नाम जोड़ने का नीरज ने पूरा फायदा उठाया और अपने अपराधों के साथ गैंग को भी बढ़ाता चला गया। इसके बाद तो ये अपराध की उस ट्रेन में जा बैठा जिसकी स्पीड शताब्दी से कम नहीं थी और धीरे धीरे इस पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ने लगे। बवाना गांव का होने की वजह से नीरज सहरावत ने अपना नाम नीरज बवाना कर लिया। साल 2011 इस गैंग में नया नाम जुड़ा और ये नाम था नीरज बवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ गई। दरअसल नीतू को यह लगने लगा कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दाबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज बवाना और नीतू दाबोदा के बीच गैंगवार शुरू हो गई। इस वक्त तक नीरज ने अपना गैंग इतना बढ़ा लिया कि जराइम की दुनिया में उसे किसी दाबोदा की जरूरत नहीं थी और इन दोनों के बीच हुई गैंग वॉर में कई सदस्य मारे गए जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। साल 2012 ये वो समय था जब नीरज को फिरौती की मांग को लेकर गिरफ्तार किया गया। ये फिरौती नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा से मांगी गई। दरअसल सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई और फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और उसने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार किया गया। 26 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दाबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया तो उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। वहीं नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था। अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या का बदला लेने और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नीरज विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु खलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज बवाना सोनू पंडित की मौत से इतना गुस्से में था कि वो नीतू गैंग को ही खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का मास्टर प्लान तैयार किया। इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था।
एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एसयूवी में सवार होकर आए और उन्हें पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलाबारी कर दी और अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर भाग गए। इसमें भी नीरज बवाना के करीबियों का हाथ है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज बवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। कैसे गिरफ्तार हुआ नीरज बवाना? नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिर 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना को उसके साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 25 अगस्त 2015 पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। सागर धनखड़ हत्याकांड में भी बवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना सुशील कुमार की मदद कर रहा था। बवाना गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली के 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जा, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर्स अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं। नीतू दाबोदा और नीरज बवाना जो पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, बाद में वो दुश्मन बन गए। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की अन्य स्टोरीज और जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले उपलब्ध हो। तो मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।